अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आ गई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। रमज़ान का व्लॉग है तो ज़ाहिरी बात है कि इफ्तार होंगे, पार्टी होंगी, दावतें होंगी इफ्तार की। तो बस वही व्लॉग है, वही व्लॉग आज शेयर करने जा रही हूँ फिर से इफ्तार दावत का, जो कि हम लोग अबू धाबी में करने जा रहे हैं। अबू धाबी जा रहे हैं हम लोग, ऑन द वे है, रास्ते में हैं और जा रहे हैं आज अरबियों के यहाँ, जो यहाँ के दुबई के जो लोकल अरबी हैं, आज उनके यहाँ हमारा इफ्तार है। तो बस हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, अपने देवर की गाड़ी में जा रहे हैं और जायद जोहान भी बैठे हैं। और जुमे का दिन है ये और हस्बैंड डायरेक्ट ऑफिस से आ रहे हैं। वो थोड़ी देर बाद हम लोग के निकले, वो ऑफिस से आ रहे हैं और मेरे देवर ने हम लोग को घर से पिक करके, क्योंकि जब वो अपने घर से अबू धाबी की तरफ जाते हैं तो बीच में हमारा घर पड़ता है, तो उन्होंने हम लोग को पिक कर लिया। तो हम लोग पहले निकल गए, आधे घंटे के बाद हस्बैंड निकल रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं। तो ये देखिए मेरे देवर गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग बस जा रहे हैं सब लोग अबू धाबी की। वहाँ पे इफ्तार है तो बस अबू धाबी देखिए पहुँच गए हैं और ये आ गया है उनका घर। अभी इन लोगों ने नया यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, पहले दूसरी जगह रहते थे, अभी यहाँ पे नए शिफ्ट हुए हैं, तो ये उनका है घर। बस पहुँच गए हैं हम लोग, ये देखिए गाड़ी बस पार कर रहे हैं। तो शाम का कुछ टाइम हो रहा था, 4:30-5 बज रहे थे, तो हम लोग टाइम पे आ गए थे। घर से हम लोग 3 बजे निकले थे और फिर पहुंच गए वहाँ पे। दुबई से 1.5 घंटे का रास्ता है और बस देखिए पहुंच गए हैं। और बस गाड़ी से हम लोग उतर के आ गए हैं अंदर की तरफ और देखिए सब बैठे हुए हैं, क्योंकि इफ्तार में अभी टाइम था, तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं हॉल में। इसके बाद मैं दिखाऊंगी यहाँ का इफ्तार का पार्टी। ये दुबई के लोकल लोग हैं, जो अरबी होते हैं वो लोग हैं, तो वो बस इफ्तारी अभी लग रही है वहाँ पे और हम लोग इधर हॉल में बैठे हुए थे। और यहाँ पे देखिए इनके घर में बिल्लियाँ वगैरह हैं, 7 बिल्लियाँ थी माशाल्लाह से, जो हर जगह घूमती हुई नज़र आ रही थी, ये देख सकते हैं। और देखिए आगे हम लोग इफ्तार के दस्तरखान पे, यहाँ पे दस्तरखान सज चुका है इफ्तार का। और ये देखिए कुछ डिशेस आ चुकी है, कुछ डिशेस अभी आने वाली है। अच्छा, मैंने ना शुरू में रिकॉर्ड बड़ा कम किया था, मुझे लगा पता नहीं शायद बुरा ना माने, क्योंकि अरबी लोग का थोड़ा सा अलग वो होता है ना कि तो लगा बाया वगैरह पहनते हैं और औरतों का अलग होता है, आदमियों का अलग होता है। मगर यहाँ पे सब लोग पूरी फैमिली एज अ लोग बैठे हुए थे सब लोग। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। बाद में उन लोगों ने बोला कि नहीं आप बिल्कुल रिकॉर्ड करो, आप कंफर्टेबल हो, तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया अच्छे से। तो देखिए इफ्तारी आ गई है और भी बहुत कुछ आ रहा है और हम लोग को रोज़ा खोल रहे हैं क्योंकि अजान हो चुकी है। और इफ्तार वगैरह कर लिया है और अब नमाज भी पढ़ ली है हम लोगों ने। और ये देखिए चाय आ गई है और यहाँ पे चाय की भी कई अलग अलग किस्मों की चाय थी। दूध की चाय अलग, तो सुलेमानी चाय अलग, तो अदरक वाली दूध की चाय अलग, दूध और अदरक की सिर्फ, और टर्किश कॉफ़ी अलग। और यहाँ पे बच्चे लोगों को ये खाने पीने के स्नैक्स दे रहे थे, बोले ये हग अलेल है जो कि शब बारात में देते हैं यहाँ पे दुबई में। मगर वहाँ पे जाके पता चला कि वो लोग जब भी कोई गेस्ट आते हैं ना, तो ऐसा स्नैक्स वगैरह का पूरा एक पाउच बना के देते हैं, जिसको हग अलेल बोलते हैं, हगलेल। तो अरबिक लैंग्वेज में मैं इस बार मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे जा रहे थे US से, आप लोग को पता ही है। मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करी थी मगर फिर मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जो भी यहाँ का पुरानी चीज़ें होती है ना, बचपन पे जो ये लोग खाया करते थे, वो सारी चीज़ें ढूंढ के लेकर आते हैं और वही चीज़ देते हैं, जो आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं। और यहाँ बच्चों को देखिए लॉलीपॉप दिया और भी सारी चीज़ें दी। अपनी चीज़ें मेरे पास रख के गया, मम्मा रखिए, घर लेके जाएंगे और खाएंगे। उनके यहाँ देखिए बिल्लियाँ इतनी थी माशाल्लाह से, और इतनी प्यारी ये वाली बिल्ली थी, कैसे चली गई एकदम सबके पास आ रही थी, एकदम फ्रेंडली थी। और ये देखिए थोड़ा सा मैं घर का टूर भी आपको करा देती हूँ। ये जब मेन एंट्रेंस से घुसे तो बाजू में सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने की, और ऊपर इन लोग के कई सारे रूम थे और यहाँ पे एक लिविंग रूम था
और यहाँ पे एक रूम खुला हुआ था तो कि मैंने ऐसे दूर से रिकॉर्ड कर लिया। काफ़ी बड़े साइज़ का रूम था क्योंकि ये नया विला है, तो मैंने सोचा शायद मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ कि आजकल का किस स्टाइल का चल रहा है विला। ये देखिए एक साइड में ये एक डाइनिंग रूम था, वो जो था वो अरबिक लोग का मजलिस एरिया है जहाँ पे वो लोग नीचे बैठ के खाते, क्योंकि अरबियों लोग का जो तौर तरीका है वो नीचे ही बैठ के खाने का है। मेन जब अरबी लोग सारे इकट्ठे होते हैं ना, वो लोग एक बड़े से थाल में सब एक साथ मिल के खाते हैं। एक बड़े से थाल में चावल निकाल लेंगे, मिल के खाएंगे। और ये पूरा लिविंग रूम है और डाइनिंग रूम से भी कनेक्टेड। ये मेन डोर है, सीढ़ियाँ ऊपर जाने की हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बेस्ट पार्ट, जो कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। ये स्टोर रूम था। ये देखिए नमाज का एरिया था, यहाँ पे नमाज हम लोगों ने पढ़ी। नमाज के लोग ने सेपरेट बनाया था। और अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है बेस्ट पार्ट। ये है देखिए किचन। जी हाँ, ये किचन है, मगर ये किचन सिर्फ सर्विंग के लिए है। यहाँ पे कुकिंग नहीं होती है, यहाँ पे चीज़ें रखी होती हैं सिर्फ, जो कि आप किचन से लेकर आएंगे, जो अच्छे बर्तनों में निकालेंगे और फिर लेके जाएंगे गेस्ट के सामने। और ये देखिए पीछे एक क्वार्टर्स था, सर्वेंट क्वार्टर्स था एक साइड में। ये पूरा सर्वेंट क्वार्टर है इनका। यहाँ पे जितने भी सर्वेंट होते हैं वो लोग का अंदर कमरे हैं। और ये देखिए ये मेन असल जो है वो किचन है जहाँ पे ये लोग की कुकिंग होती है। तो किचन इतना बड़ा था, मोबाइल में मैंने रिकॉर्ड किया तो उतना बड़ा मुझे नज़र नहीं आया, मगर रियल में इतना बड़ा किचन था। और यहाँ पे देखिए सब आफ्टर इफ्तार का जो भी बर्तन थे इनके यहाँ हाउस हेल्प जो है वो वॉश कर रहे हैं। और उसके बाजू में एक बड़ा सा स्टोर रूम था जहाँ पे आप अपने राशन वगैरह रख सकते हैं। तो मैंने कहा अरे बाप रे, दो किचन, और दोनों किचन इतना बड़ा, हमारा किचन तो इतना छोटा और हम उसमें ही एकदम वो हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्लियों के खाने पीने की चीज़ें रखी। और ये देखिए यहाँ पे है डेजर्ट का टेबल। ये टेबल सिर्फ डेजर्ट के लिए था, जहाँ पे रसगुल्ले बने हुए रखे थे, गुलाब जामुन। और यहाँ पे देखिए खीर रखी हुई है, केक रखा हुआ था और भी डिशेस रखी हुई थी। और ये जो सेक्शन है, एक दूसरे साइड का जो टेबल था वो पूरा चाय का टेबल था, जहाँ पे अलग अलग तरह के कप्स रखे हुए थे और अलग अलग तरह की केतलियाँ रखी हुई थी, जिसमें अलग अलग तरह की हर केतलियों में चाय थी। और एक साइड देखिए जूस रखा हुआ है। तो ये दो साइड में, ये देखिए एक साइड में इधर पूरे डेजर्ट रखे हुए हैं, इधर सारे लोग बैठे हुए हैं। ये उनका मजलिस एरिया। बहुत से घरों में ऐसा भी होता है जो मजलिस एरिया वो लोग नीचे का बनाते हैं, नीचे वाला सोफ़ा होता है, मतलब नीचे बैठते हैं, साइडों में पूरा सोफ़ा बना हुआ होता है इस तरह का कि आप नीचे ही बैठे, उसको बोलते हैं मजलिस। ये अरबियों का लोकल का जो तरीका है वो मजलिस में बैठने का तरीका है। और ये देखिए यहाँ पे टर्किश कॉफ़ी बन के आ गई है, जो कि टर्किश कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं और अच्छी बनी थी ये भी कॉफ़ी। तो बार बार हम लोग अलग अलग तरह का डेजर्ट टेस्ट कर रहे थे, फिर अलग अलग तरह की इनकी चाय टेस्ट कर रहे थे। ये देखिए खीर खा रहे हैं और यहाँ पे गुलाब जामुन वगैरह खा के रखा हुआ है मैंने। पुलाव वगैरह भी बना था, वो सब भी मैंने खाया। वो मैंने अभी देखा कि मैं रिकॉर्ड नहीं करी, मैं भूल गई शायद। और यहाँ पे देखिए सारी लड़कियाँ बैठ के लूडो खेल रहे हैं। और जिनके घर हम गए थे वो मेरी जो देवरानी है उनकी बड़ी बहन है, जिनकी शादी जो है यहाँ के लोकल अरबी से हुई है। तो ये उनकी बेटियाँ हैं और उनकी बेटियाँ भी सब लोकल है और ये लोग अरबी में ही बात करते हैं। सब लोग आपस में अरबी में ही बात कर रहे थे। जब उन्हें हमसे कम्युनिकेट करना हो रहा था तो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे। और हम लोग देखिए अब निकल रहे थे वहाँ से इफ्तारी वगैरह करके। तो ये उनका ट्रेडिशन है कि ऊद, जहाँ का लोकल ऊद की जो खुशबू होती है ना, वो जला के लेकर आते हैं और ऐसे कपड़ों में डालते हैं, सुंघाते हैं, मतलब आप खुशबू लेके घर से जाइए। और देखिए मेरे तो दुपट्टे के अंदर ऊद वो धुआं दिया था उन्होंने की खुशबू, और घर आई मैं 2 दिन तक ऐसी खुशबू थी, इतना अच्छी खुशबू थी। और यहाँ देखिए हम लोग को इस तरह से खुशबू दे रहे हैं कि खुशबू लेकर घर जाओ, मतलब ये जब जलाते हैं तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है, ऐसी ऊद की खुशबू। बस हो गई हम लोग की इफ्तारी वगैरह और हम लोग निकल रहे हैं। और रात में रात भी हो गई थी, काफ़ी 12 बज रहे थे जब हम लोग निकल रहे थे। और यहाँ बच्चे अभी भी इतना खेल रहे थे कि उनको जाने का मन ही नहीं था। उन लोग को ज़बरदस्ती हम लोग ने बोला चलो भाई अब लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। देखिए बोल रहे नहीं। बस निकल गए हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे रोड में जो इतनी अच्छी डेकोरेशन है और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था बाजी ने, हम लोग को बहुत मज़ा आया इफ्तार करके। थैंक यू सो मच बाजी, अगर आप मेरा व्लॉग देखेंगी तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और इतना अच्छा आपने सब कुछ बनाया हुआ था, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और देखिए यहाँ पे रोड में इतना अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है, साइडों में वो चांद की लाइटें लगाई हुई हैं हर जगह। तो बस हम लोग घर की तरफ लौट रहे हैं, बस घर जाएंगे। तो ये आज का व्लॉग है, अब मिलते हैं आपसे अगले दिन नेक्स्ट व्लॉग में।
और देखिए नेक्स्ट डे हो गया है, ये भी इफ्तार का टाइम है शाम को। अगले दिन फिर हम लोग निकले और कुछ काम था, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और जायद की भी कुछ बुक्स एक दो थी जो मुझे लेनी थी, जो नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी निकलना था। तो बाहर इफ्तार हम लोगों ने किया। इस बार हमारा रमज़ान ऐसा गया है ना, जो हमारा वीकेंड जो है हमारा बाहरी इफ्तार जा रहा था। घर के अंदर हमारे घर में वीकेंड पे इफ्तारी नहीं बन रही थी। ऐसा हो रहा था कि हर बार मतलब वीकेंड जब भी आ रहा था ना, सैटरडे संडे हम लोग बाहर ही इफ्तार कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे बिरयानी आ गई है और ये फ्रूट्स है। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास बात है, जो कैफेटेरिया वगैरह में जहाँ पे भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, इफ्तारी का सामान मांगेंगे तो वो लोग फ्रूट्स जो होता है वो उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जूस वगैरह उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, समोसे वगैरह जो भी पकौड़े वगैरह वो लोग देते हैं उसका चार्ज करते हैं। और देखिए अजान का वेट कर रहे हैं, अजान होने वाली है, दुआ कर रहे हैं। और जुबान से कुछ तो मैं बोल रही थी तो वो बोल रहा था नहीं। तो बस अजान हो गई है और ये देखिए हम लोग रोज़ा अपना खोल रहे हैं। तो ये जो रोज़ा है हम लोग घर से बना के लेके निकले थे। हम लोग ने कहा कम से कम खजूर और जूस तो रखो, क्योंकि पता नहीं कब अजान हो जाए, पता नहीं। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए हैं नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो जहाँ पे हम लोग रोज़ा खोलने गए थे वहीं बाजू में उसी एरिया में ही इनका ऑफिस था। जो लोग नए अभी शिफ्ट हुए हैं, कुछ टाइम पहले शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने बोला चलो मैं अपना ऑफिस दिखाता हूँ। तो ये पूरा उनका केबिन है, ये उनकी केबिन की मैंने फ़ोटो वीडियो बनाई। पूरे ऑफिस की तो नहीं बनाई, मैंने कहा पता नहीं मैं अपलोड करूं तो कहीं मतलब कुछ भी उनका वो है प्रोटोकॉल्स होगा कि आप ऑफिस की वीडियो ऐसे डाल दिए। तो मैंने सिर्फ इनकी केबिन का, मेरे हस्बैंड का जो केबिन था उसकी उतारी। और फिर उसके बाद हम लोग निकले तो बस ईशा का टाइम हो गया था। तो ये देखिए मस्जिद आ गए हैं तरावी और नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे ये अच्छी बात होती है, आप बाहर निकलो तो आपकी नमाज़ मिस नहीं होती है। लेडीज़ की मस्जिद भी साथ ही होती है जेंट्स के साथ। तो मैं जायद मेरा पार्टनर है नमाज़ का, मैं जायद को लेके चली जाती हूँ और हस्बैंड जोहान को लेके। नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर शॉपिंग करने निकल गए हैं ईद की और आ गए हैं शारजा जमजम मार्केट। तो ये है जमजम मार्केट का एरिया। दुबई के मीना बाज़ार का मैं फिर किसी दिन दिखाऊंगी। और देखिए आ गए हैं और यहाँ पे कलेक्शन देखिए किस तरह के लगे हुए हैं। और ये देखिए इस तरह के या तो फिर ऐसी फ्रॉक मिल रही है गाउन के जैसे, या फिर वो गरारा शरारा वाला ही डिज़ाइन है। कुछ अलग से ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। गरारा स्टाइल शरारा स्टाइल है और फिर गाउन है। और देखिए कितनी रौनक रहती है रमज़ानों में शॉपिंग एरिया में, जब जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। भले आप शॉपिंग ना भी करो मगर देख के एकदम अलग सी एकदम अच्छी सी रौनक रहती है। और फिर एक शॉप में मैं आ गई तो मैं वहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रही हूँ। इस तरह के ऑर्गेन्जा के पाकिस्तानी स्टाइल के भी ड्रेसेस आए हैं। इस एरिया में ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टाइल के ड्रेस मिलते हैं। ये देखिए इस तरह के चल रहे हैं। ये पिछले साल भी चले थे, पिछले साल मैंने इस टाइप का लिया था, उसी सब डिज़ाइन में का अभी भी चल रहा है, कुछ नया ऐसा आया नहीं है। तो ये सारे डिज़ाइन है। शॉप से बाहर निकले तो यहाँ पे देखा कि कुल्फ़ी का सिलसिला चालू हो गया है, कुल्फ़ी राउंड चल रहा है। और यहाँ पे देखिए कुल्फ़ी की शॉप पे इतना ज़्यादा रश है, इतने सारे लोग थे जो सिर्फ कुल्फ़ी खा रहे थे या बर्फ़ वाला गोला खा रहे थे। तो हम लोगों ने कुल्फ़ी लिया और फिर बच्चे गए, बच्चों ने नया कुछ देखा तो बच्चों को लगा कि अच्छा चलो ये खाते। इसके पहले उन लोगों ने कभी बर्फ़ का गोला खाया नहीं था, तो ये लोग बर्फ़ का गोला लेके आ गए। मगर अनफॉर्चुनेटली बाद में इन लोगों ने खाया नहीं, आधे से ज़्यादा छोड़ दिया दोनों ने और हमारी कुल्फ़ी ले ली, हमसे छीन ली। और जब मैंने उसको खाया तो इतना ज़्यादा मीठा था ये बर्फ़ का गोला, मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा ही मीठा है। तो बस ये था आज का व्लॉग। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा दुबई का जो लोकल लोग हैं उनके घर की इफ्तारी, उनके घर का इफ्तार रूटीन। तो यहीं तक का था आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। और घर जा रहे हैं, देखिए रात के 2 बज रहे हैं और कितनी रौनक है रोड पे रात के 2 बजे। तो बस यहीं पे एंड करती हूँ मैं व्लॉग। अगले हफ्ते नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा।